800 ताकतवर सिपाहियों को इकट्ठा करो। 800 सिपाही? कहाँ भेजना है? कौन से मैदान में? दक्षिणी मोर्चे पर। दक्षिणी? जहाँ लाहू फोर्स लड़ाई कर रही है। तुम्हें भी दक्षिणी मोर्चे के साथ जुड़ना है। वापस लौटते समय छाओ जनरल जीहो का सर भी लाना। हाँ। सभी लोग राजकुमार को घेर लो। तुम करना क्या चाहते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अनहोनी की आशंका है। तो भी सामने से हमें जनरल दिखाई देता है जो बहुत तेजी से अपना वार करता है और सामने वाले सारे रक्षकों को काट देता है। यह देखकर बेन भी बहुत डर जाता है। राजकुमार की सुरक्षा करो। जाओ कि लेफ्ट मोर्चे से मैं हूँ मानेसी। यहाँ से गुजरते हुए यूफेन फोर्स के बारे में भी सुना तो सोचा मुलाकात करते चले। भाई मोर्चे का कमांडर हमें खुद रोकने आया है। तुम्हें नहीं जानता मैं, न ही तुम्हारा नाम कहीं सुनाया। यूफेन फोर्स तुम्हें पलक झपकते ही मिटा सकती है और मैं उसका कमांडर। कभी नहीं सुना हमारे बारे में। आश्चर्य की बात नहीं है। बड़े बड़े नाम रखने से कुछ नहीं होता। युद्ध के मैदान में असली योद्धा की पहचान की जाती है। जाओ आर्मी ने दक्षिण के महान योद्धाओं को चुन चुन कर अपने सेना का कमांडर बनाया है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक पूरी टुकड़ी को एक साथ लेकर ना मर सके। अपने ओरिजिन यमन के बारे में बताता है जिससे वो लोग डर जाते हैं क्योंकि वो भी एक जंगली राज्य है। आज के समय में अगर कोई नफरत के लायक है तो वो तुम लोग हो। पूरी धरती को अपनी जागीर समझने की कोशिश कर रहे हो तुम। जब मैं और लीमुक तुम्हारे राजा से मिलने गए तो हमने सोचा शायद उनके इस व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं। हमने तुम्हारे राजा को चोर राज्य की सेना का नेतृत्व करने का भी अवसर दिया। वह एक राक्षस है जो इंसानी चेहरे के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दुख होता है तुम लोगों को देखकर। तुम अपना खून किसके लिए बहा रहे हो? मैं ना मेसी कसम खा रखी है तुम जैसे मूर्खों को दुनिया से मिटा दूंगा। अपने इतिहास को पहले समझो जाओ कमांडर, उसके बाद दूसरे के राजा पर अपने कटाक्ष देना। पिछले 5 सालों के इतिहास में 100 देश मिलकर 7 राज्यों बन गए। वो सब फूल की बारिश से नहीं हुआ। हमारे राजा का एक लक्ष्य है कि एक राष्ट्र हो। शायद इसके बाद कोई युद्ध खून खराबा ना हो। बदतमीज, तुम छोटी सोच वाले इंसान हो। ये इसलिए है कि तुम्हारी बातें कोई सुनता भी नहीं। इसी वजह से आज हम युद्ध क्षेत्र में हैं जिससे हम डिसाइड कर सके कौन सही है और कौन गलत। आ जाओ मानेसी, क्वीन की तलवार तुम्हारा सर काट देगी जहाँ भी तुम खड़े हो। कोशिश करके देख लो। फोर्स के नेता उन दोनों के बीच में 1v1 बैटल स्टार्ट हो जाती है जहां वांग अपने भाले को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और सामने वाले कमांडर को भी चकित कर देता है। वो समझ नहीं पाता, उसे 1-2 छोटे मोटे वार देता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लोग उसकी स्किल के कायल हो चुके हैं। कमांडर, देश में कोई नहीं आएगा, मेरा शिकार है। इतने कम उम्र में इसके पास इतनी ज्यादा स्किल। इसके बारे में मैंने बहुत कहानियां सुनी लेकिन इतना अच्छा होगा मैं नहीं जानता था। मेरे भाले को इसने घुमाने तक का मौका नहीं दिया। इस तरह मैं इससे लड़ूंगा तो शायद हार जाऊंगा। कमांडर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर ऐसे हम खड़े रहे तो हम पकड़े जाएंगे। पता है मुझे, मेरे पास समय नहीं है इस घटिया खेल खेलने का। यहाँ से हमें चलना चाहिए सर। 10 सेकंड का समय दो, मानेसी से दिखाएगा असली युद्ध क्या होता है। सर ध्यान दीजिएगा, वो अपनी पूरी शक्ति लगाने वाला है। वो उस पर अपना डायरेक्ट अटैक करता है जिसे बेन आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन अगले ही पल वो बेन का हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और उसे अपने मुक्के के पंच से उसके सर को फोड़ना चाहता है। डिफ्लेक्ट कर देता है और बच जाता है। उसके शरीर को लॉक करता है लेकिन वो उसे उठाकर फेंक देता है। तभी सामने से उसका सिपाही उसका भाला फिर से देता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला है बेन का आखिरी समय, तभी नागुन दिखाई देता है जो उसे डिफ्लेक्ट करता है।
कत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं हो सकती क्वीन कमांडर। युद्ध में थोड़ी देर का विराम आता है। दोनों एक दूसरे को प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने से झाओ आर्मी का दूसरा टुकड़ी आता है जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। तीसरा कमांडर इन रणनीतियों के बारे में बताता है कि ये बहुत चालाक कमांडर है। मानेसी अपनी सेना के 2 भागों को आगे भेजा, जिसमें से एक भाग अब आकर इन्हें चारों तरफ से घेर रहा है। इन्हें यही खत्म कर देगा। दृश्य बदलता है। क्वीन आर्मी सेंट्रल बेस। हमारा समय आ गया जनरल वांग, मजाक करने तो नहीं 800 बुलाया। सिपाही, अपने 800 ताकतवर सिपाहियों को इकट्ठा करो। 800 सिपाही कहाँ भेजना है? कौन से मैदान में? दक्षिणी मोर्चे पर। दक्षिणी, जहाँ लाहू फोर्स लड़ाई कर रही है। तुम्हें भी दक्षिणी मोर्चे के साथ जुड़ना है। वापस लौटते समय झाओ जनरल जीहो का सर भी लाना। इन लोगों की लड़ाइयाँ तो चल ही रही थी, लेकिन ठीक उसी समय माउंटेन फ्लो जिस मोर्चे को संभाले हुई थी, वहाँ चीजें बहुत गर्म हो चुकी है। एक दूसरे के साथ वो लड़ाई में घुल चुके हैं। माउंटेन फ्लॉग वहाँ जीतती हुई नजर आ रही होती है। झाओ की जनरल के लिए ये बहुत परेशानी का समय था और वो समझ नहीं पा रहे कि वो आदेश का पालन करें, लड़ाई करें। दुविधाओं में अटके हुए हैं। माउंटेन फ्लॉग उन्हें सांस लेने का मौका ही नहीं दे रही। जो उनके पास खड़े हुए सिपाही और उनके दूसरे जनरल उनकी तारीफ के बोल बांधते हैं। आपकी सेना 90,000 सैनिकों को बड़े आसानी के साथ में हरा रही है। दूसरी बातें करते हैं। तभी वहाँ घुड़सवार की टुकड़ी आती है, जहाँ देखने में सॉन दिखाई देता है। झाओ आर्मी से वो माउंटेन फ्लो के कुछ आदमियों को घसीटता हुआ लाता है, उनके सामने रखकर उन्हें मार देता है और रानी को चैलेंज करता है। वो भागता है, उसके पीछे माउंटेन फ्लो के कुछ सिपाही भी भागते हैं। वो काटता हुआ आगे निकल जाता है। पूरी आर्मी पागल हो गए हैं, यहाँ से भागना है। सही सुना। लेकिन कमांडर, इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, लड़ाई में अपना योगदान भी नहीं दिया, अब हमें यहाँ से भागने की बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है इसके बारे में। लेकिन क्यों? अगर हमें इनसे जीतना है तो हमें इनके हर एक सिपाही को जड़ से मिटाना होगा। उनमें से एक भी अगर बच जाता है, जुहाई के युद्ध में वो शामिल होगा जहाँ लीमू लड़ाई कर रहे हैं। तब हमें भागना क्यों चाहिए? केवल कास्टल तक। कास्टल तक? कहीं आप लोयांग की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, लेकिन लोयांग पर तो से नहीं कर सकते। कर सकते हैं। क्वीन आर्मी अगर यहाँ से जीत जाएगी, लोयांग भी खून के आंसू रोएगा। वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर लोयांग की तरफ बढ़ता है। उसे जाता हुआ देखकर माउंटेन फ्लोग भी पहले परेशान होते हैं, फिर उन्हीं के पीछे जाना शुरू करते हैं। कुछ लोगों के कहने पर, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, हमें इन्हें यहाँ रोकना था, है हमारे लिए वहाँ ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन रानी उनसे बताती है कि बेवकूफो, अगर हम वहाँ खड़े रहें हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इनके पीछे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर हमें मिलेगा। दृश्य बदलता है। वो लोग लोयांग किले के सामने पहुंच जाते हैं, जहां माउंटेन फ्लो के सिपाहियों को भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़े से संशय में होते हैं कि ये कुत्ता है या भेड़िया। वहां लोयांग किले के सामने बहुत सारे सिपाही भी दिखाई देते हैं, जो माउंटेन फ्लो की तरह ही जंगली होते हैं। जनरल, क्या आप उन्हें सच में इस युद्ध में घसीटना चाहते हैं? सॉन शिशु सर, क्या हुआ ये तरकीब अगर काम ना करी तो? सॉन शिशु उन लोगों को लोयांग आर्मी की क्वालिटीज बताता है, उनके यहाँ होने का कारण भी बताता है। हमने झाओ पर तो अधिकार बनाया, लेकिन लोयांग हमारे अधीन कभी नहीं था, क्योंकि ये जंगलों में रहने वाला कैस्टल है। इनके सेना में शामिल होने वाले सभी जंगली हैं। उन्हें ऊद बिलाओ युद्ध करने में बहुत मजा आता है। कभी भी झाओ इन पर अपना अधिकार नहीं बना सकी और ये हमेशा झाओ के लोगों से नफरत करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन लीमुक सर का इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, जिसकी वजह से लीमुक सर का ये सम्मान करते हैं।
उनके बारे में माउंटेन फ्लो को भी पूरी तरीके से जानकारी है कि वो किस तरीके के सिपाही हैं, उनके साथ कैसे लड़ाई करनी चाहिए। तभी ऊपर से लोयांग के सिपाही नीचे चीखते हुए कूदते हैं। झाओ उनको रास्ता देती है। यह देखकर माउंटेन फ्लो समझ जाती है कि अब वो झाओ की तरफ से लड़ने वाले हैं। वो भी अपने सिपाहियों को आगे भेजती है और उनसे सतर्क रहने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो सामने आते हैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ते। सारे बेहतरीन सिपाही को वो मार देते हैं। जिनसे लड़ाई करने में हमें समस्या हो रही थी वो इन्हें तो मूली गाजर की तरह काट रहे हैं। लोयांग का राजा। लोयान का राजा। क्या ये भी इंसान है? तुम ही हो इसका आर्मी के कमांडर? मैं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो। इस सेना का कमांडर मैं हूँ, सान शिशु। अच्छा तुम हो, बोलो। एक मूड़ी उतार दिया। ठीक वो कमांडर। रुका हो लोयांग के राजा। बिना बताए तो कई लड़ाई में शामिल करे के लिए माफी दिया। हम यहाँ आए बाटे झाओ चांसलर लीमू के कहे पर। तू हमारे मूड़ी कटबिया तो के मतलब है कि तू लीमू के मूड़ी काटा था, मतलब सब कुछ खत्म। कहाँ से तू हमार भाषा सीखा? यहूदी भाषा है। तू बहुत अच्छा बोले था। अच्छा तो ये कहानी बा तोहार। एहमन ज्यादा दिमाग जिन लगावा। तो तुम यहाँ लीमुक के कहने पर आए हो। तुम्हारे राजा को मैं राजा नहीं मानता, लेकिन लीमुक से मुझे कोई दिक्कत नहीं। लीमुक अकेला इंसान है जो साल भर में एक बार लोयांग आ सकता है और यहाँ की हर्षोल्लास में शामिल होता है। एक बार मैं तुम्हारा प्रस्ताव भी सुनूंगा। ये बहुत आसान है। लड़ाई क्वीन और हमारे बीच में चल रही है। इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम हारे तो आने वाले समय में क्वीन तुम्हें भी मिटा सकती है। वो अपनी सारी परिस्थितियों को उससे बताता है, सारे इफ और बट लगाता है कि अगर हम हारे तो आपका भी यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। आप इतने आसानी से यहाँ नहीं रह सकते। किसी न किसी तरीके से आपका भी विनाश तय है। लेकिन अगर आप हमारे साथ में लड़ाई करते हो तो लीमुक की तरफ से आपको बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा, जिससे वो एग्री हो जाता है और उनके साथ लड़ने की बात करता है। और बाकी सैनिकों को भी वो बुला लेते हैं, जिससे लड़ाई घनघोर एकदम विषैली हो चुकी है। तभी माउंटेन फ्लो को पता चल जाता है कि यहाँ इस तरीके से इन लोगों को हराना मुश्किल है। वो अपनी सेना को पीछे हटने के लिए कहती है। जैसे ही वो सेनाएं वहाँ से पीछे हटती है, सामने से आ रहे तो सिपाही उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे वो गुस्से में कुछ सिपाहियों को लेकर जाती है और उन्हें पूरी तरीके से मारकर पहाड़ों पर चढ़ जाती है। यह देखकर सब लोग तंग रह जाते हैं कि माउंटेन फ्लो भी पहाड़ों पर अपने घोड़ों को दौड़ा सकता है। तभी पता चलता है ये सारी बातें सब लोगों को पता है कि जंगली लोग क्या कर सकते हैं। वो अपने तीर कमान वाले को तैयार करती है, उन पर तीर से हमला करती है, जिससे उनके कई सारे सिपाही मारे जाते हैं। अब लड़ाई घनघोर उनके साथ गहमा गहमी चल रही होती है। ठीक उसी समय दृश्य बदलता है। सेन अपने 800 सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है लेफ्ट मोर्चे की तरफ। जैसे ही वहां पहुंचता है, बहुत सारे सिपाही उसके सामने होते हैं और उसके दिमाग में केवल वांग जैन की बात गूंज रही होती है कि जी हुई का सर ले जाना है। इतने सैनिकों के बीच 800 सिपाही आखिर करेंगे क्या? इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।